ऑपरेशन सिंदूर पर जो डीजीएमओ की ब्रीफिंग है वो होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान से अब सिर्फ डीजीएमओ स्तर की सीधी बात होगी, पाकिस्तान से कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। डीजीएमओ इज कौन सर? जनरल राजीव घाई, और डीजी एयर ऑप्स एयर मार्शल AK भारती, और डीजी नेवी ऑप्स है वाइस एडमिरल AN प्रमोद। और ये सारे ऑफिसर्स जो हैं ये ऑपरेशन पर लगातार हमें ब्रीफ करते रहेंगे। हमें ये जानकारी मिली है, 6:30 बजे का वक्त अभी मिला हुआ है। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब शिवम त्यागी, कल इंदिरा गांधी की आपको बहुत लोग याद दिला रहे थे। कांग्रेस की तरफ से बकायदा तस्वीर जारी की गई और कहा कि आज इंदिरा गांधी याद आ रही है। रूबिका जी, देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए लगातार जो सवाल उठ रहे हैं मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। सबका कहना है कि देश को क्या मिला, नरेंद्र मोदी ने देश को क्या दिया। मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता को आतंकवादियों के 100 सर दिए, 100 कटे हुए सर जिनमें हमने बम मारे। नरेंद्र मोदी ने एक न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक करी, जिसमें लश्कर का ठिकाना तबाह कर दिया, जैश का ठिकाना तबाह कर दिया। 26/11 में आने वाले अजमल कसाब को जहां ट्रेनिंग मिली वो खत्म कर दिया। इसके अलावा हेडली को जहां ट्रेनिंग मिली वो खत्म कर दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो IC-814 को जो हाईजैक करने के लिए जिस आदमी ने पूरी प्लानिंग की थी, उस हाईजैकर असगर को उड़ा दिया। नरेंद्र मोदी ने उसके बाद इस देश में बैठकर इस देश की सेना ने मुरीद पंजाब को डेंट किया, उड़ाया, चुनिया पंजाब में स्ट्राइक करी, सुक्कू सिंध में स्ट्राइक करी, रफी की शोरकोट में स्ट्राइक करी, भुराला कराची में स्ट्राइक करी, सरगोला मुसाफ बेस में स्ट्राइक करी, चकलाला रावलपिंडी में स्ट्राइक करी, जकोबाद सिंध में स्ट्राइक करी, रहीम यार गिलगिट में स्ट्राइक करी, पसरूर रडार साइट। अब यार प्लीज थोड़ा समय ज्यादा नहीं चाहिए। ये सब तो हमने अभी गिनाया ना। नहीं, आपने गिनाया, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि देश को क्या मिला ये देश को पता चलना चाहिए। ये एक चीज हो गई। अब आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये इंदिरा गांधी की तस्वीर बहुत घूम रही है कल से, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इंदिरा गांधी की तस्वीर घूम रही है, लेकिन फर्क समझिए। मैं इस देश को एक चीज कहना चाहता हूं कि हम आतंकवाद और आतंकवादियों के पीछे थे। इस देश में कितनी आतंकवादी हमले हुए, मैं बस 10 सेकंड लूंगा आपसे और आपको कहना चाहता हूं। इस देश में खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, 1991 में रुद्रपुर में 140 लोग मारे गए, 1991 में कल्याण में 12 लोग मारे गए, 93 में 257, फिर उसके बाद 69, फिर उसके बाद 22, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 27, फिर उसके बाद तमाम हमले हुए। मेरे देश ने कभी पलटकर जवाब दिया क्या? 2008 का तो बहुत ही रीसेंट हमला है। हमने कभी पलटकर किसी को मारा क्या? घर में घुसकर मारा क्या किया हमने? कुछ भी नहीं, बैठ जाते थे भाई। जवाब दीजिएगा, आज पलटकर मार रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवम त्यागी प्लीज, एक और बड़ी खबर, रुकिए प्लीज एक सेकंड। एक बड़ी खबर आ रही है ना, बड़ी खबर आ रही है भाई। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि कश्मीर पर 2 टूक है हमारा देश। कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है, हम किसी भी कीमत पर कश्मीर को लेकर बात नहीं करेंगे। हमारा एक ही मामला है, बचा हुआ POK, उसकी वापसी और आतंकियों को सौंपने पर होगी बात। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भारत सिर्फ यही करेगा। DGMO लेवल पर कोई और टॉपिक पर नई बात होगी और भारत को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ये क्लैरिटी है यहां लीडरशिप में भी, और ये कह दिया गया है, ब्रीफ कर दिया गया है कि सिर्फ 2 ही चीजों पर बात होगी, POK पर और आतंकवादियों पर। इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। अर्शप्रीत खड़ियाल। धन्यवाद। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम सैल्यूट करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस को जिन्होंने एक बेफिटिंग जवाब पाकिस्तान को दिया। हमारा 100% समर्थन हमारी फोर्सेस के साथ है, हमारी सरकार के साथ। एट द सेम टाइम हमने प्रपोज किया है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाना चाहिए, ताकि देश को इंक्लूड किया जा सके, एक यूनाइटेड हाउस प्रेजेंट किया जा सके, हमारी टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में अहम मुद्दों पे चर्चा हो सके। अब बात यह है कि बैक इन द डे भी हमने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। इस बार हम विनती करते हैं कि चेयरपर्सन काइंडली प्रधानमंत्री मोदी साहब हों, क्योंकि मुद्दा बहुत संजीदा है। और दूसरी बात जो है, एट द सेम टाइम इंदिरा गांधी जी को लोग इस वजह से याद कर रहे हैं क्योंकि 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने खत लिखा था प्रेसिडेंट निक्सन को, उसके 4 दिन के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया था
और हिंदुस्तान ने एक मैसेज कन्वे किया था सारे देश को, सारी दुनिया को, और जो पाकिस्तान है कि इंडिया कैन नॉट बी मेस्ड विद, इंडियंस कैन नॉट बी मेस्ड विद। इससे पहले 1965 में आपको याद होगा जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने लाहौर के डोर स्टेप पे जाकर के वहां पे मैसेज कन्वे किया, पाकिस्तान को सरेंडर करवाया। तो वेयर आर यू लीडिंग अस? अर्शप्रीत जी कहां ले जा रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? आपके मन में क्या है कहने की? मैं बताता हूं क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सीज फायर की बात की, अमेरिका अनाउंस कर रहा है कि सीज फायर हो गया, और उसके बाद हम अनाउंस कर रहे हैं कि सीज फायर हो गया। जो अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है कि अब हमसे पहले हमारे मसले पे हिंदुस्तान टिक्का टिप्पणी कर रहा है, कह रहा है कि सीज फायर हो गया, और मीडिएट कर रहा है एज अ बिग ब्रदर। आपको लगता है कि अर्शप्रीत जी एक सेकंड रुकिए ना, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। तो आप ये कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार पर, हमारे विदेश मंत्रालय पर आपको यकीन नहीं है, ट्रम्प जो कह रहे हैं उस पर यकीन है? नंबर 1, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, जब कह रहे थे हिंदुस्तान ने बैक इन द डे क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये हिंदुस्तान पे टिक्का टिप्पणी कर रहे थे, हिंदुस्तान की आलोचना कर रहे थे, सरकारों की आलोचना कर रहे थे, हिंदुस्तानियों की आलोचना कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सक्षम है एक बेफिटिंग जवाब देने के लिए। हमने कितने दिए और कितने और दे सकते हैं पाकिस्तान को घुटनों पे लेके आने के लिए। भारत हम पाकिस्तान को घुटनों पर लाए कि नहीं लाए? आपकी फीलिंग क्या है? हम एक सेकंड सुन लीजिए, पहले जवाब दीजिए। अर्शदीप सुनिए, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि विपक्ष क्या सोच रहा है, विपक्ष के दिल में क्या है। आपको लगता है कि हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों के बल लाई कि नहीं लाई, हाँ कि ना? नंबर 1, मेरा पहला बयान था कि हम सैल्यूट करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस को, बेफिटिंग जवाब दिया हमने पाकिस्तान को। एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि अमेरिका यहाँ पे बड़ा भाई बनके कह रहा है जी हमने सीज फायर करवा दिया। हाँ। अब हम ये कह रहे हैं कि बैक इन द डे 1971 में जब बातचीत हो रही थी, हमने खत लिखने के बाद 4 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर कराया। आप तो ये रिपीट कर रहे हैं। जवाब देने का मौका तो दीजिए। हम ये कह रहे हैं आपको समझ गए। ट्रूस, एक सेकंड, हाथ खड़े करवाना एक चीज है, घुटनों के ऊपर लेकर के आना एक चीज है, और राजीनामा करना, सीज फायर करना एक और चीज है। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक मैसेज भेजना जरूरी है कि हिंदुस्तानियों को आपने हमारी सरजमीन पे आकर के, तो मैसेज गया कि नहीं गया, मैं यही तो समझना चाह रही हूँ। अशोक सज्जनार साहब प्लीज बताइए ना मुझे ये। शिवम प्लीज एक सेकंड आ रही हूँ। मैं पॉलिटिकल तू मैं करवा सकती हूँ। एक सेकंड रुबिका जी, मैं काइंडली कंप्लीट करूं। मेरी इतनी सी विनती सुनिए ना, आप सब इतना वक्त मांग रहे हैं, जल्दी से बात खत्म कीजिए ना भैया। 10 सेकंड में बात खत्म कीजिए ना। एक सेकंड, हमारे अर्शदीप जी 10 सेकंड में बात खत्म कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम ये कह रहे हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या वो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगी, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाएगी कि नहीं। ऑलराइट। और दूसरी बात, क्योंकि देश कह रहा है हम अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इंक्लूड होना चाहते हैं प्रोसेस में, ठीक है, जो जरूरी मुद्दे हैं। क्योंकि बात ये भी हुई है कि मीडिया जो न्यूट्रल साइड की बात अमेरिका कर रहा है, उस पे भी चर्चा होनी जरूरी है। क्या हमने सर वो वही बात आप रिपीट कर रहे हैं। पहले जल्दी से जवाब दीजिए। अर्शदीप जी ठीक है, मैं समझ गई ना आप जो सवाल पूछ रहे हैं। मेरे 3 और मेहमान बैठे हुए हैं। मेरे पास 2 ही लाइनें हैं कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें, गमले में उगे हुए लोग। सैम मानेकशॉ ने खुद अपने आप को लेकर कहा है कि 1971 में जब हम 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर बैठे हुए थे, 15,000 किलोमीटर अंदर थे, इट वाज द प्रेशर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मॉस्को। उसकी वजह से ये जो शिमला अग्रीमेंट है, दिस इज द अल्टीमेट चाइल्ड ऑफ प्रेशर व्हिच हैज बीन गिवन बाय द मॉस्को एंड वॉशिंगटन डीसी। ये सैम मानेकशॉ ने कहा है। और इसके अलावा अशोक जोशी, मेजर जनरल अशोक जोशी ने किताब लिखी, उन्होंने खुद कहा कि शिमला अग्रीमेंट की जरूरत नहीं थी, पॉलिटिकल विल जो है वो लिवरेज नहीं कर पाई, हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इंदिरा गांधी वाज प्रेशराइज्ड। सर मैं यहां पर